नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आयुष मास्टर जी आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और नहीं भी चल रही तो कोई नहीं। आज है 1 जुलाई, स्कूल खुल चुके हैं, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, अब मज़े में पढ़ो या प्रेशर में पढ़ो, मज़े में पढ़ लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। डेली थोड़ा पढ़ो पर रोज़ पढ़ो, लास्ट के लिए मत छोड़ के चलो। शुरू करते हैं हम आज का। हमारा क्वेश्चन क्या है, जो कि 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें क्या बोला हुआ है, चेक वेदर, हमें चेक करना है, ठीक है, कि जो ये 3 पॉइंट है क्या ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस को कहते हैं हिंदी में शीर्ष। ठीक है, शीर्ष क्या होते हैं, किसके शीर्ष बोले पहले तो ये देख लो। ऑफ एन आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, आइसोसेलेसिस ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे देखते हैं। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल को हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी कोई भी 2 साइड बराबर हो। ठीक है, जिसकी कोई भी 2 साइड बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और इनके जो ये कोने हैं इनको वर्टेक्स कहते हैं, जिन्हें हिंदी में हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ये, जिसका नाम हम ए, बी और सी दे देते हैं। ठीक है, ए के जो पॉइंट है वो क्या है, 5 और माइनस का 2, बी के क्या है 6 और 4, सी के क्या है 7 और माइनस का 2। ठीक है, इसने क्या बोला है, हमें चेक करना है कि आइसोसेलेसिस है या नहीं। अगर ये आइसोसेलेसिस है तो इसकी कोई भी 2 साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कितनी साइड होगी इसमें, ए बी, बी सी और ए सी या सी ए बोल लो, बात सेम है। हमें पहले तीनों की लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तीनों की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि इनकी बीच की दूरी कितनी है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी, फॉर्मूला सेम जो हम कल पढ़ा था जिसे हमने। ठीक है, अगर मैं ए बी निकाल रहा हूं तो मैं ए बी, देखो ए बी सी, अगर मैं ए बी निकाल रहा हूं तो x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 6, x1 कितना है 5, y2 कितना है 4, y1 कितना है माइनस का 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट है तो रूट लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, 1 36 और ये कितना आ गया रूट में 37। ठीक है, अब BC निकालो। अब मैं यहां पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम BC निकालेंगे तो अब B और C ये हैं x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 जाएगा और y2 में से y1, माइनस करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका जो बड़ा है, 1 माइनस 6 का स्क्वायर AC की गुणा इसी में 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया ये 36। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई AB 37 आ गया रूट में, BC भी 37 आ चुका है रूट में। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं, 2 साइड इक्वल हो चुकी हैं, तो भाई क्या मैं इसे ये डिक्लेयर कर दूं कि ये आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या पता तीसरी साइड हम निकालें और वो भी इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर वो भी इसके इक्वल आ जाती है तो ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, AL ट्रायंगल, ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी सारी की सारी साइड बराबर होती है। ठीक है, तो अगर तीसरी साइड भी इसके बराबर आ जाती है तो ये क्या आइसोसेलेसिस ट्रायंगल रह पाएगा? नहीं। इस वजह से हमें इसकी तीसरी साइड भी निकालनी जरूरी है। जब AC निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 हटाएंगे स्क्वायर, y2 में से माइनस करना है हमें
माइनस का 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। माइनस करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। ठीक है, 0 का स्क्वायर भी 0 आ चुका है। रूट में 4 सॉल्व करके 2। इसका मतलब ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन बराबर नहीं है ए सी के। दो साइड इक्वल है, इसका मतलब यस इट इज एन आइसोस्लेसिस ट्रायंगल। ठीक है, हाँ यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था काफी बड़ा, इसमें ये भी दे रखा था, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करा। इसी में से देखते हैं हम। सबसे पहली बात क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये चंपा चमेली वगैरह दे रखी हैं, लड़कियां दे रखी हैं इसमें, और ये बैठी हुई हैं कहीं पे ये। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या जो ये बैठी हुई हैं अगर हम इनको मिला दें ये, तो क्या ये एक स्क्वायर बना पा रहे हैं, ये पूछा हुआ है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर बन भी रहा है या नहीं। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके कोऑर्डिनेट क्या है। ए का कोऑर्डिनेट देखो पहले। ए देखो, कोऑर्डिनेट जब भी हम लिखते हैं, जैसे मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट है तो उसमें पहले एक्स का पॉइंट आता है और बाद में वाई का पॉइंट आता है। तो एक्स का एक्स एक्सिस ये होता है ना, और वाई एक्सिस ये होता है। तो पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट देखेंगे, तो ए का एक्स का पॉइंट कितना है 3 और वाई का 4। ठीक है, अब बी का देखो, बी कहां पे है? बी ये रहा। बी कितना आ रहा है? ये 6, वाई पे 7। सी को चेक करो, 9 4, डी 6 1। ठीक है, अब हमें यह चेक करना है कि क्या ये एक स्क्वायर है या नहीं। तो शुरू करते हैं। देखिए स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो पहले हम इनकी डिस्टेंस निकालते हैं। अगर उन सभी की डिस्टेंस इक्वल हुई तो यस हम कह सकते हैं कि ये एक कैसा होगा, कैसा फिगर होगा, स्क्वायर होगा। ए बी, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम ए बी लिख रहे हैं x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, ये कितना आया 3, ये कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ के 18 और सॉल्व करके 3√2। ठीक है, ये 3√2 कैसा आया, अगर ये भी देखना है आपको तो देखिए, ये 18 है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में। मैंने क्या बताया था, जिसका पेयर बन जाए वो रूट के बाहर और जिसका पेयर नहीं बनना वो रूट के अंदर। ठीक है, हमने ए बी निकाल लिया ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अगला पॉइंट। ए बी हो गया, अब बी सी। बी और सी ये हैं, तो अब इन दोनों के हिसाब से चलेगा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ठीक, माइनस करेंगे 3, इसे माइनस करेंगे माइनस का 3, रूट आ चुका है। ये कितना आ गया 9, माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस की 3 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 3 दिया 9। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई के टाइम पे हम सीधा करते हैं, मतलब कुछ नहीं देखना कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये भी रूट 18 आ जाएगा, तो ये भी इसकी तरह कितना आ जाएगा
3√2। ठीक है, यहां तक समझ में आया? 3√2 आ गया ये। अब BC हो चुका है, अब CD। CD ये है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। माइनस करो, इसे भी माइनस करो। देखो -3 का स्क्वायर कितना आया था? 9। तो यहां पर भी कितना हो चुका है ये? 9। ये भी 9। 9 और 9 18। तो इसका भी कितना आ गया? 3√2। ठीक है, अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है AD। AD देखो ये रहा। ठीक है, मैंने क्या बताया था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो या फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो। मेरे कहने का मतलब है आप इसको x1 y1 मानो या इसको x1 y1 मानो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्क्वायर संभाल लेगा। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। माइनस करो, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि 4 बड़ा है। 9 और ये भी 9। इसको मैं देखो हर बार समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया? 3√2। देखो चारों ही साइड इक्वल आ रही है, तो क्या ये मैं कह दूं कि ये स्क्वायर है? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जैसा स्क्वायर होता है, स्क्वायर जिसे हिंदी में वर्ग कहते हैं, ऐसी होता है एक रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज। इसकी भी चारों साइड बराबर होती है और इसकी भी चारों साइड बराबर होती है। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि इसकी चारों साइड बराबर है, तो ये भी तो कहा जा सकता है ना कि ये रोम्बस है। ठीक है, पर हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है स्क्वायर। ध्यान रखना, इन दोनों में जो एक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्क्वायर के डायगोनल बोले तो ये चीज डायगोनल, जिसे हिंदी में विकर्ण कहते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। एक यही फर्क है जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि ये फाइनली स्क्वायर है या नहीं। तो डायगोनल कैसे बन रहे हैं? AC बन रहा है ना, AC। तो AC भी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, निकालो चलो। A और C, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर 36। 6 हो चुका है। AC कितना आ चुका है? 6। अब BD x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। रूट लगा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, देखो मैंने x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 लिया है। अगर आप ऐसे करते हो कि देखो इसको मैंने माना है x1 y1, इसको मैंने माना है x2 y2। लेकिन अगर आप इसको x2 y2 कर लेते हो और इसको x1 y1 कर लेते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर संभाल लेगा। माइनस करो, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर, माइनस का 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 0 36 आ जाएगा, 36 का रूट 6। अब जरा ध्यान दो, चारों साइड बराबर है, साथ ही साथ इसके डायगोनल भी बराबर है। इसका मतलब यस, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? हाँ, यह एक वर्ग है। ठीक है, समझ में आया?
ऐसा क्वेश्चन वैसे पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, क्या पता घर से लड़ाई वड़ाई करके आ जाए, आंटी वगैरह की मार खा के आ जाए, तो वो डाल भी सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। हालांकि मैंने अभी तक इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देखा है जिसमें कि इतना सारा करना पड़े, क्योंकि कहीं ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है, और कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होती है तो ये स्क्वायर नहीं बन पाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा कभी आपको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके इससे आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। मैंने भी 7.5 साल कोचिंग पढ़ाया, मैंने कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखा है, ठीक है। बाकी फिर भी आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं बार बार कहता हूं कि रिवीजन जरूर करिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।